औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी आमना खाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना फूड मेकर। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के हुक्म से, और आप सब की दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स, आप मैं एक बहुत ही मज़ेदार छोटी सी बकरे के मगज़ की रेसिपी बनाऊंगी। तो इसमें मगज़ का ये तरीका है कि एक तो शॉप से ताज़ा ला के तो उसी वक्त इसकी जो स्किन है ना उसको उतारना है। तो पहले तो हम लोग पानी गर्म करके उसमें डाल के उबाल के निकालते थे, फिर उसकी झिल्ली ऊपर से उतारते थे, तो वो लंबा प्रोसेस था। तो अब मैं आपको बिल्कुल ही शार्ट आसान तरीके से सफाई इसकी बताने जा रही हूँ। तो ये इस तरह पानी पास रखें बराबर सा, ना गर्म हो ना ठंडा हो। तो इस तरह पकड़ के इसकी ये झिल्ली उतारनी है आराम आराम से। माशाल्लाह, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसे उतर रही है। साथ साथ ये जो इसकी बारीक बारीक नसें हैं, ये देखें रेड, ये खून की ना, तो इसको इधर उतार के मैं डालती जाऊंगी। तो ये बिल्कुल ही बहुत थोड़े टाइम में साफ़ हो जाएगी ना। ये देखें, कोई इसका इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो फिर पकाने में भी बताऊंगी कि इसका पकाने का भी बहुत आसान तरीका है। हाँ जी, तो अब मैं मगज़ को काटने लगी हूँ। तो इसके बहुत बारीक पीस नहीं करने, ज़रा थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है कि बारीक पीस बनाने से वो ऐसे ही लेस बन जाएगा ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह ना ये मैं काट रही हूँ इस तरह, ठीक है। फिर मैं काट के बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं मगज़ की रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो मैंने चूल्हा जला के उसके ऊपर पैन रख दिया है। तो पैन गर्म हो जाए तो उसमें मैं ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो मैंने पहले प्याज काट दिया है चाह की शक्ल में। तो इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, भूनना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो, इतना ही करना है। अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी बस 1 मिनट या आधे मिनट के लिए मैं करूँगी, या 1 मिनट के लिए, कि ये इसका ज़रा थोड़ा सा भून जाए ना, कि इसका स्मेल ना आए मगज़ से। हाँ जी, तो ये मेरे प्याज और अदरक लहसुन का थोड़ा सा जो है ना कलर चेंज हो गया। ज़्यादा मैंने इसकी बुनाई नहीं की, क्योंकि ज़्यादा बुनाई करने से इसका जो है ना टेस्ट भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि जब मगज़ बना रहे हैं तो उसके बुनाई में इस बाकी चीज़ों का फ्लेवर आए। तो अब मैं इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा और खुश्क धनिया, आधी चम्मच ये जो है ना हल्दी मसाला, ज़्यादा तुरंत नहीं डालने, कुछ भी इसका कलर चेंज ना हो। और ये कुटी हुई आधी चम्मच मिर्च है ना, कुटी हुई मिर्च आधी चम्मच, ये नमक तो इसी तरह आधी चम्मच। तो मैं जो है ना ये काली मिर्च बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो इसको ज़रा मिला के फिर इसमें मैंने टमाटर डालने, जो कि वो भी मैंने बारीक करके काटे हुए हैं, मोटे मोटे नहीं काटे हुए, कि मोटे काटने से फिर मसाले को अच्छी तरह पकाना पड़ता है, तो फिर उसका कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाता है और उसका जायका भी चेंज हो जाता है ना। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब इसको मैं थोड़ा सा गदरा सा करके भूनती हूँ, ज़्यादा नहीं। पानी डालने लगी हूँ थोड़ा सा ना, तो ज़रा इतना हो कि टमाटर गल जाए, कलर चेंज नहीं करना बिल्कुल ही। हाँ जी, तो ये मैंने टमाटर जो पतले पतले करके काटे थे तो उनको मैंने डाला है। तो ये भी एकदम से देखें तैयार हो गए हैं। मोटे मोटे होते तो फिर टाइम लगता। अब मैं इसमें इंशाल्लाह ये मगज़ ऐड कर रही हूँ। तो इसको मैंने बहुत ही नरम हाथों से इसके साथ मिलाना है चमचे की मदद से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। तो बस इतना हो कि ये फिर इसमें आल हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे करके ना, ऐसे मैं इसको आपस में मिलाऊंगी कि ज़रा इसमें ये मसाले मिक्स हो जाएं। हाँ जी, तो देखें ये मैंने इसको मिला दिया है। तो ये पक के मगज़ की रेसिपी बन गई है। अब इसके ऊपर में ये ज़रा खुशबू के लिए अदरक के स्लाइस काटा हुआ था वो डाल रही हूँ खुशबू के लिए, और ये थोड़ी सी धनिया। तो ये देखें जी, मेरी
مغز کی ریسیپی اتنی زبردست پرفیکٹ تیار ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی مفید چیز ہے. جسمانی اور ذہنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ضرور اس طرح پکائیں. یہ کالی مرچ تھوڑی سی نا، یہ ذائقے کے لیے. ہاں جی، تو یہ میری بکرے کے مغز کی ریسیپی تیار ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنی زبردست میری ریسیپی تیار ہوئی ہے. یہ ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے. تو اسی ریسیپی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. پھر ملوں گی ایک اسی طرح مزیدار سی چٹپٹی سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک آپ اپنا اور اپنے بچوں کا، بزرگوں کا بہت خیال رکھنا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.